मित्रों, आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा। जब इंसान दुख के क्षण में होता है या आनंद में होता है या किसी शांत स्थान पर मौन स्थिति में होता है, कि जो यह संसार आंखों के सामने दिख रहा है, क्या वह सत्य है? तो यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कभी आपने सोचा है कि जो हमें दिखाई देता है वह क्या वास्तव में वैसा ही है, या कुछ ऐसा भी है जो अनदेखा है परंतु अधिक गहरा है? कुछ ऐसा जो सतह के नीचे है परंतु सच्चा है। शास्त्रों में उसे माया कहा गया है। माया जो हमें यह आभास कराती है कि यही सब कुछ है, जो दृश्य है वही यथार्थ है, परंतु क्या वास्तव में ऐसा ही है? चलो एक यात्रा पर चलते हैं। एक यात्रा जो बाहर नहीं भीतर की ओर है। एक यात्रा जिसमें हमें खुद से सवाल करने हैं, गहराई से, ईमानदारी से। एक ऋषि का कथन है कि माया न होती तो जगत ना होता, पर माया होती है इसलिए हम जगत में उलझते हैं। पर माया है क्या? माया वह शक्ति है जो असत्य को सत्य बनाकर दिखा सकती है। माया वह शक्ति है जो वास्तविकता को ढक देती है और हमें भ्रम में रखती है। सपने में जब हम दौड़ते हैं, डरते हैं, प्रेम करते हैं, लड़ते हैं, वह सब बिल्कुल असली लगता है, जैसे मानो कि हमारे साथ हो रहा हो। पर जैसे ही नींद खुलती है सब समाप्त हो जाता है। वही तो माया है। और ध्यान से देखा जाए तो यह जीवन भी एक जागृत स्वप्न ही तो है। अब एक कथा सुनिए जो हमें माया की गहराई तक लेकर जाएगी। यह कथा है एक युवा साधक की, जिसका नाम सम्यक था। सम्यक एक शांत गांव में जन्मा था। बचपन से ही उसमें कुछ विशेष था। वह जब भी आसपास की ओर देखता तो उसमें उसे कोई संदेश दिखाई देता था। वह जब नदी के पास बैठता था तो लगता था जैसे जल उससे कुछ कह रहा हो। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, यह जो संसार दिख रहा है यह क्यों है? और क्या जो दिखता है वही सत्य है? उसके पिता ने कहा, बेटा, जब तू बड़ा होगा तब समझेगा। सम्यक बड़ा हुआ पर उसके भीतर का प्रश्न और भी गहराता गया। उसने पढ़ाई की, धन कमाया, संबंध बनाए, परंतु उस प्रश्न का उत्तर न मिला। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ा उत्तर की ओर, हिमालय की ओर। वहां उसे एक साधु मिले जिनकी आंखों में गहराई थी और बाड़ी में मौन था। सम्यक ने उनसे वही प्रश्न पूछा, महाराज, यह जो दिखता है क्या वही सत्य है? साधु मुस्कुराए और बोले, सम्यक, सत्य को जानने के लिए तुझे पहले असत्य को देखना होगा, माया को समझना होगा। उन्होंने सम्यक को एक झरने के पास ध्यान में बैठाया और कहा, यहाँ बैठ जा और केवल देखने वालों को देख। सम्यक बैठा। दिन बीते, रातें बीती। आरंभ में विचारों का तूफान आया। कभी भूख लग जाती, कभी नींद, कभी डर, परंतु धीरे धीरे सब शांत होने लगा। कुछ दिनों बाद जब वह एक गहरी शांति में डूबा हुआ था, अचानक उसे एक दृश्य दिखा। उसने स्वयं को देखा, अपने बचपन को देखा, अपने स्वप्नों को देखा और फिर देखा कि वह केवल एक बिंदु था, एक असीम चेतना के महासागर में लिप्त था। तब एक आवाज आई भीतर से,
जो कुछ तूने अब तक सत्य माना वह माया थी, और जो अब तू देख रहा है वह तू है, वही परम सत्य है। उस दिन सम्यक मौन हो गया। उसने साधु के पास आकर कहा, महाराज, अब मैं जान गया कि माया क्या है। वह पर्दा है जो सत्य को ढक देता है, और यह संसार, यह शरीर, यह संबंध सब माया की रचना है। साधु बोले, अब तेरा जन्म हुआ है, अब तू एक साधक नहीं एक ज्ञानी बन गया। सम्यक वहीं बस गया। लोग उसे एक सिद्ध कहते थे, पर वह कहता था, मैं तो केवल एक दर्पण हूं जो तुम्हें दिख सकता है कि तुम कौन हो। सत्य तुम्हारे भीतर है, बस माया का पर्दा हटाओ। अब सोचिए, क्या हम सब भी किसी सम्यक की तरह अपने भीतर वह यात्रा कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन कैसे? पहला कदम है जागना, अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से, अपनी कल्पनाओं से। साधु बोले, अब तेरा जन्म हुआ है, अब तू एक साधक नहीं एक ज्ञानी है। सम्यक वहीं बस गया। लोग उसे एक सिद्ध कहते थे, पर वह कहता था, मैं तो केवल एक दर्पण हूं जो तुम्हें दिखा सकता है कि तुम कौन हो। सत्य तुम्हारे भीतर है, बस माया का पर्दा हटाओ। अब सोचिए, क्या हम सब भी किसी सम्यक की तरह अपने भीतर वह यात्रा कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, कर सकते हैं मित्रों, लेकिन कैसे? पहला कदम है जागना, अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से, अपनी कल्पनाओं से। दूसरा कदम है देखना, हर परिस्थिति में देखो, क्या यह बदल रहा है, क्या यह टिकाऊ है। तीसरा कदम है साक्षी भाव में रहना, देखो पर पकड़ो मत। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार, भावनाएं, लोग, घटनाएं भी आते हैं और चले जाते हैं, परंतु जो देख रहा है वह अस्थाई है। और यही देखने वाला, यही साक्षी, यही मैं, यही आत्मा, वही परम सत्य है। माया हमें कहती है तू शरीर है, तू नाम है, तू संबंध है, पर आत्मा कहती है तू चेतना है, तू शाश्वत है, तू वही है जिसे तू सदा खोज रहा है। जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम उस मौन को सुनते हैं, तो शब्दों के परे है, तब माया का जादू टूटने लगता है, धीरे धीरे परतें गिरने लगती है और प्रकाश आता है। शास्त्रों में इसे कहा गया है नीति नीति, यह नहीं, अर्थात जो कुछ देखा जा रहा है वह मैं नहीं। तब क्या मैं हूं? मैं वह हूं जो देख रहा है। तब माया अपने आप पीछे हटती है, सत्य अपने आप प्रकट होता है। जैसे सूर्य को किसी ने ढका नहीं होता, बादल आते हैं तो लगता है कि अंधेरा है, पर सूर्य वही होता है। ठीक वैसे ही आत्मा परम सत्य हमारे भीतर सदैव है, बस माया के बादल है। और जब एक साधक इन बादलों के परे देखना सीखता है, तब उसे जीवन की असली महिमा का बोध होता है। तब वह जानता है कि मृत्यु भी एक माया है, डर भी माया है, और यही जीवन की एक मंच है जहां आत्मा एक अभिनय कर रही है। आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आए होंगे जब समय रुक सा गया होगा, जब सब कुछ मौन हो गया होगा और भीतर एक गहराई से कुछ अनुभूति हुआ। वही क्षण माया से परे का संकेत है, उसका अनुसरण कीजिए। अब यह प्रश्न बार बार न उठे कि जो दिखता है क्या वही सत्य है, बल्कि उठे यह प्रश्न कि जो नहीं दिखता क्या मैं उसे देखने को तैयार हूं। क्योंकि सत्य वही है जो अडोल है, जो बदलता नहीं, जो साक्षी है, बाकी सब कुछ माया है। और माया सुंदर है, वह खेल है, वह नृत्य है, पर उसे जानकर जीना यह आत्मज्ञान है। यही है मोक्ष की ओर पहला कदम।
अगर यह भावपूर्ण यात्रा आपको छू गई हो तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और शांति धारा चैनल से जुड़ें, क्योंकि हम मिलकर सत्य की खोज में हैं और वह खोज अभी जारी है। ओम शांति, ओम शांति।